जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेलिंग द टाइम, यानी कि किसी को आप वक्त बताते हैं तो किस तरह आप बताएंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो कहते हैं कि देयर आर टू वेज ऑफ टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में किसी को वक्त बताने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। तो क्या है? पहला आपके पास है आवर फर्स्ट देन मिनट्स। पहले आप आवर के बारे में बताएं, फिर उसके बाद मिनट्स के बारे में बताएं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास है कि पहले आप मिनट्स के बारे में बताएं, फिर आवर के बारे में बताएं। तो ये दो तरीके हैं आपको किसी को टाइम बताते हुए। आप इस तरह इन दो तरीक़ों से बता सकते हैं। पहला है फॉर एग्ज़ाम्पल 6:45 मिनट्स। 6:45 मिनट्स आप पहले कहते हैं, फिर इसके बाद आप कहते हैं आपके पास जो दूसरा तरीका है वो आप कह सकते हैं कि 45 मिनट्स 6। तो इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद है पास्ट इज़ यूज फॉर मिनट्स, यानी कि पास्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? मिनट्स के लिए इस्तेमाल होता है। 1 through 30, 1 से लेकर 30 तक जितने भी आपके पास मिनट्स हैं इसके लिए आप पास्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एंड 2 इज़ यूज फॉर मिनट्स 31 through 59। तो यहाँ पर 31 से लेकर 59 तक आप तो 2 का इस्तेमाल करते हैं किसी को टाइम बताते वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह 6:15 मिनट है, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि 6:15 मिनट पास्ट 6, यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर 30 मिनट तक यहाँ पर है। 1 से लेकर 30 मिनट में 15 मिनट है आपके पास, तो यहाँ पर इसलिए आपने पास्ट लगाया, यानी कि 15 मिनट पास्ट 6। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके पास 20 मिनट होते, 25 होते, तो आप भी इसी तरह कहते कि 25 मिनट पास्ट 6। ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स टू 7, यानी कि 15 मिनट्स बाकी हैं 7 में। क्योंकि यहाँ पर 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 31 से लेकर 59 तक यहाँ पर हमारे पास मिनट्स है, तो उसमें आपके पास क्या है 45, तो इसलिए आप 2 लगाते हैं। तो ये है आपके पास इन दोनों में फ़र्क कि 2 आप कब लगाते हैं? जब आपके पास 31 से लेकर 59 तक मिनट हों तो आप लगाएंगे 2। और अगर आपके पास मिनट्स 31 से लेकर 29 एंड 30 तक होंगे तो आप क्या करते हैं? तो 29 तक मिनट्स होंगे 1 से लेकर, तो आप लगाते हैं पास्ट। 30 जब होते हैं तो 30 के लिए आप डायरेक्ट ही आप लगाते हैं कि आपके पास हाफ होता है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं। इसकी बात है क्वार्टर पास्ट। तो यहाँ पर क्वार्टर किसे कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं यानी कि 1/4 हिस्से को, यानी कि जब 4 हिस्से हों उसमें एक हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आवर में 30 से लेकर 30 आपके पास हाफ आवर में होते हैं, और आपके पास एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास 30 मिनट आते हैं, तो ये आपका हाफ हो गया। फिर इसको हाफ को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 50 मिनट आते हैं, तो 50 मिनट कहलाता है आपका क्वार्टर। ठीक है जी। तो आप अगर क्वार्टर पास्ट कहेंगे तो इस टर्म इज दैट इज़ ऑफन यूज्ड एंड प्लेस ऑफ 15 मिनट्स पास्ट, यानी कि जब आप क्वार्टर पास्ट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 15 मिनट पास्ट आएंगे। आप कहेंगे कि यार 15 मिनट पास्ट है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 6:15, तो 6:15 के बजाय मैं यहाँ पर क्वार्टर 6 कह सकता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल क्या है? यहाँ पर कहते हैं कि 6:15 क्वार्टर पास्ट 6, तो 6:15 पास्ट 6। तो यहाँ पर कहते हैं कि पास्ट जो हम लगाते थे 1 से लेकर 30 मिनट तक, तो उसके लिए पास्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। वो क्वार्टर यहाँ पर आपके पास यानी कि कितना है? क्वार्टर है, यानी कि 1/4 हिस्सा है 6 में। 6 के ऊपर आपके पास 15 मिनट ऊपर है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्वार्टर लगाते हैं। इसके अलावा हाफ़ के लिए आप यानी कि हाफ़, यानी कि जो आपके पास 30 मिनट होते हैं उसके लिए आप हाफ़ लगाते हैं। इस टर्म इज दैट इज़ ऑफन यूज इन प्लेस ऑफ 30 मिनट्स पास्ट 6:30, हाफ पास्ट 6। तो यहाँ पर आप जब 30 मिनट आपके पास होते हैं तो उसके लिए आप हाफ़ लगाते हैं, यानी कि अगर आपके पास 30 मिनट है 6 के ऊपर या 2 के ऊपर, तो आप कहेंगे 6 हाफ। यहाँ पर आप 6 हाफ भी कह सकते हैं या हाफ कह सकते हैं हाफ पास्ट 6। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको बता सकते हैं। क्वार्टर 2 आप लगाते हैं जबकि आपके पास 15 मिनट हो, यानी कि
15 मिनट बाकी हो किसी आवर को पूरा करने में, तो आप वहाँ पर Q2 लगाएंगे। इस टर्म दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ 15 मिनट्स टू, यानी कि 6:45 मिनट है तो आप कह सकते हैं Q2 7, यानी कि 7 में आपके पास क्वार्टर बाकी रह गया है, तो यानी कि अगर क्वार्टर पूरा हो जाए तो 7 हो जाएंगे आपके पास। इसके बाद है नोट, यहाँ पर 12 PM है। 12 PM अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि 12 PM दिन का होता है या 12 AM दिन का होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आपके पास 12 PM हो, यानी कि जैसे ही आपके पास 12 बज जाए दिन के, नून के जब आपके पास 12 बज जाए तो ये यहाँ पर आप PM आपके पास स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब रात के 12 बजे हो जाए, यानी कि 11:59 जब होते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपके पास 12 हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा रात के लिए, यहाँ पर आपको बस फिर AM आ जाएगा, फिर उसके बाद AM स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जब 1 बजेगा, 1 बजे आपके पास AM होगा, फिर 2, 5, 5, 6, 7, 8 इस जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर AM आप इस्तेमाल करते हैं। और नून के बाद जब आप लगाते हैं कि नून जब आपके पास 12 बज जाते हैं दिन के, तो यहाँ पर नून स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद आप PM लगाते हैं रात 12 बजे तक। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास जो मिडनाइट है, यानी कि जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप उसमें 12 बजे यानी कि AM लगाएंगे। ओ क्लॉक इज़ ओनली एवर यूज एट द फुल आवर। जब आपके पास आवर फुल होती है, यहाँ पर अब हावर HOUR आप हावर प्रोनाउंस ना करिए, ये गलत होगा, आप इसको आवर प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है जी। तो ओ क्लॉक आप लगाते हैं पूरी घड़ी के लिए, यानी कि जब 1 घंटा पूरा हो तो आप ओ लगाएंगे। ठीक है जी, ओ क्लॉक। तो किस तरह, यानी कि 8 o'clock, यानी कि 8 o'clock, 7 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock, तो यहाँ पर ओ क्लॉक आप लगाएंगे। हाफ के लिए, क्वार्टर के लिए, किसी मिनट्स ऊपर या कम होने के लिए आप यहाँ पर ओ क्लॉक नहीं लगा सकते, गलत होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिया गया है, जैसे कि 8:30 है तो आप नॉट, यानी कि नॉट 8:30, पास्ट 8 o'clock या हाफ पास्ट 8 o'clock, आप यहाँ पर इसको इस तरह यानी कि नहीं कह सकते कि यहाँ पर आप कहते हैं कि 38 जो है, या आप कहते हैं कि O30, पास्ट 8 o'clock या हाफ पास्ट 8 o'clock, तो यहाँ पर ये फिर गलत हो जाएगा। जब आपके पास कुछ मिनट इधर उधर हों, यानी कि पूरी घड़ी ना हो, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आप ओ क्लॉक नहीं लगाते। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपके इल्म में इजाफा कर चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।